जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है इसका पहला क्वेश्चन था, इसका जो मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं होगा मिड पॉइंट, करा इसका लोकस बताओ। तो ये पॉइंट तो मूव कर रहा है भाई, एम पॉइंट दिख ही रहा होगा, एम पॉइंट बार बार मूव कर रहा है, यहां भी हो सकता है मिड पॉइंट, यहां भी हो सकता है मिड पॉइंट, यहां भी हो सकता है मिड पॉइंट, तो एम पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। तो देखते हैं वो क्या बनाएगा, उसका लोकस। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? हेलो, सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कल ही लिखा दिया गया था, जो जिसका छूट गया होगा बता दिया जाएगा अभी। क्या क्वेश्चन है सीखे। इनफाइनाइट टेंजेंट होंगी, उसका मिड पॉइंट वेरी करेगा, इसलिए क्वेश्चन तो ठीक। जब तक पॉइंट मूव नहीं करेगा तब तक लोकस नहीं बनेगा, पाथ नहीं बनेगा। सर्कल ये सर्कल बनो यार, सर्कल ये सर्कल बनना चाहिए ना। चलो, ये रहा सर्कल। अब मैं एक ही टेंजेंट की बात करूंगा, एक ही टेंजेंट दिखाऊंगा एट अ टाइम है। इसकी कोई एक टेंजेंट है ऐसे, ये टेंजेंट टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस को ए पर मिलती है, वाई एक्सिस को बी पर मिलती है। सर्कल था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन सर्कल में भी करता है, पैराबोला में भी करता है, इलिप्स में भी करेगा, हाइपरबोला में भी करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो एक ये सर्कल रहा, इस सर्कल की कोई टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर मिलती है, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसके लोकस की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 1। कल 3 क्वेश्चन बोले गए थे। बोला गया था टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वेट करना बच्चे हैं जरा, एसी का रिमोट उठा के लाओ। बोलता है एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर इंटरसेक्ट करता है, तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसके मिड पॉइंट का लोकस बताओ। चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और लोकस चाहिए। तो लोकस के लिए तो आसान है, एम पॉइंट के लोकस के लिए हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा। किसी पॉइंट के लोकस की क्वेश्चन के लिए क्या बोला था मैंने, अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, फिर अल्फा बीटा में रिलेशन निकालते हैं, अल्फा की जगह एक्स लिखते हैं, बीटा की जगह वाई लिखते हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अब इस सर्कल की तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगी, कोई आइडिया नहीं, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो फिर बोला कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपका काम करेगा। कौन? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। भाई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। समझते ही, साइन पूरा नहीं लिखा, समझ जाना। चलो सी को भी आधा लिखता हूं, हाँ, ताकि तुम्हारी आदत बने कुछ। मतलब आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। चाहो तो आप शॉर्टकट में कॉस थीटा को सी भी लिख सकते हो, साइन थीटा को एस लिख सकते हो, शॉर्टकट में है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। इस पे मैं इस सर्कल की टेंजेंट निकालूं तो कम से कम टेंजेंट की इक्वेशन तो पता चलेगी। जब टेंजेंट की इक्वेशन पता चलेगी तो फिर पता करेंगे कि टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करे, इसके ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखते हैं कैसे बच्चे।
तो पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट निकालूंगा। मैंने कल ही बताया था कि लोकस निकालने के काम आता है। और जब टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लीस्ट दी जाए, कम से कम इन्फॉर्म किया जाए, तो फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे बहुत काम आता है, जब मैथ्स लगना बंद हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स इंटू एक्स वन लिखूंगा, तो एक्स इंटू आर कॉस थीटा जानते ही हो x1, प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन वो भी लिख दिया, इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आर कट कर दिया, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये जे लेवल का क्वेश्चन है बच्चे, हैं जे लेवल का क्वेश्चन है, प्योर जे लेवल है। ये तो हो गई हमारी टेंजेंट, ये टेंजेंट जरूर होगी। अच्छा, अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएं, क्योंकि हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो समझना, कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है, वही ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। भाई ओरिजिन से ए तक की जो लेंथ होगी वही तो हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। इंटरसेप्ट निकालने का एक तरीका और बताया था, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। याद करो बच्चे, उस लाइन की क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 डाली तो x cos थीटा इक्वल टू r आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r अपान cos थीटा। तो ऑब्वियस है a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r अपान cos थीटा कॉमा 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑन किसके लिए बच्चे, x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए क्या करूंगा, इस बार x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो y साइन थीटा इक्वल टू r, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r अपान साइन थीटा। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना, r अपान साइन थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमें अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां तक करो बच्चे फटाफट सब लोग, पहले यहां तक करो। चलो हो गया होगा लगता है। चलिए अब मिड पॉइंट का लोकस निकालना, तो ए और बी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, तो इसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से क्या आएंगे, x1 प्लस x2 अपान 2। प्लीज फोकस करना, x1 की वैल्यू 0 मतलब 0 प्लस x2 की वैल्यू मतलब r बाई कॉस थीटा अपान 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, r बाई साइन थीटा अपान 2। लोकस निकालना है, लोकस जिसके निकालने होते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मानते हैं कि नहीं। तो ये दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जब सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, r अपान 2 कॉस थीटा। अरे 2 भी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r अपान 2 साइन थीटा। अमृता ये बात बच्चे समझ में आई आपके? ओके, और थोड़ा पढ़ो भाई। इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने के लिए हम लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा बोलते हैं, फिर अल्फा बीटा में रिलेशन निकालते हैं, लास्ट में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिखते हैं, गेम ओवर। अब समझो, अब ये मान लो उल्टा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्वेश्चन करना बताया गया था कि अगर किसी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है,
तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? थीटा पैरामीटर जानते ही हो, उस मिड पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लिए मैंने। कैसे निकाले? आपके सामने। जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो उस कर्व की इक्वेशन कैसे निकालते हैं विजय? हेलो, जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमको गिवन होते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं? उस पैरामीटर को एलिमिनेट करके। थीटा हमारा पैरामीटर, इन दोनों इक्वेशन से मैं थीटा को हटाऊंगा, तो प्लीज फोकस करना। पहली इक्वेशन से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, प्लीज ध्यान देना। तो अल्फा नीचे आ जाएगा, r/2 अल्फा आ गया। एंड सेकेंड वाली इक्वेशन से साइन थीटा निकालूंगा, तो बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, r/2 बीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, थीटा गायब हो गया, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। अल्फा की जगह x लिख दूंगा, बीटा की जगह y लिख दूंगा। वही आंसर, ये जेई का क्वेश्चन। और जेई ने इस क्वेश्चन को 2 बार किया है, एक तो सर्कल में किया है और एक बार इलिप्स में किया है। किसमें? इलिप्स। इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपको बताए जाएंगे, पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताए जाएंगे कि क्यों होते हैं, क्या होते हैं, सारी बातें। तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। थीटा को एलिमिनेट कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट साइड r²/4 अल्फा स्क्वायर। अरे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। थीटा हटाना था, अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना था, लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y पुट अप करना था। तो प्लस r²/4 बीटा स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। अल्फा की जगह x लिख दो, प्लीज फोकस करें। तो 1 इक्वल टू कितना? r²/4, तो बाहर ही निकाल लो, r²/4 अल्फा की जगह x लिखना है तो 1/x² प्लस कितना? 1/y²। ये हमारा आंसर हो गया। ये उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। कंप्लीट करो बेटा। जल्दी करो फिर बताएं। हो जाए तुरंत इन्फॉर्म करना कि सर हो गया। ओके विजय। ओके अमृता। ओके भाई मानस। और एक कोई बच्चा और आया, 2 लोग छुप गए ना एक दूसरे में। प्रिया, चल बेटा ठीक, शाबाश। 2 लोगों का और हो गया। गौरव तुम्हारा हुआ कि नहीं हो भैया? आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं गौरव। ओके हो गया गौरव का। आर्या दिव्या तुम्हारा भी हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं भाई। ओके बेटा चलो सीखो, सबका हो गया ऑलमोस्ट। सीखते हैं, फिर से सीखो। बहुत मतलब ऊंचाइयां छू रहा है, समझ लो है लेवल। इससे ऊपर जेई वाला कभी सोचता भी नहीं है ना, याद रखना। सुनो बच्चे, एक सर्कल गिवन था, बोलता है उसकी टेंजेंट है एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर मिलती है। तो जो ए और बी सेगमेंट हो गया लाइन का, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस पता करो। लोकस तो हमको सर्कल पढ़ाने से पहले ही बताया गया था। इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं वो भी बताया गया था। अभी और क्वेश्चन कराए जाएंगे तो और आप मजबूत हो जाओगे। तो इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने के लिए बोला था कि अल्फा बीटा बोल देना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर मैथ्स लगा के उन कंडीशन का यूज करके अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना। लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y लिख देना, रिजल्ट आपके सामने होगा। वास्तव में सामने यही हमारा आंसर था। अच्छा, इसमें थोड़ा उसने और दिमाग लगा दिया था। जो आंसर आया
आंसर में थोड़ा और दिमाग लगा दिया था, बताता हूं कैसे। कुछ दम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे दिमाग लगाया था उसने, आप सीखो। जो ये 4 को इधर ले आया, 4/r² को लेफ्ट में ले आया, तो प्लीज फोकस करना। तो ये 4/r² हो गया, 4 चला गया न्यूमरेटर में, r² डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 1/x² + 1/y²। तो ऐसे भी आंसर दे सकता था, उसने ऐसे भी नहीं दिया। कैसे दिया, प्लीज फोकस करना। 4 × r⁻² इक्वल टू x⁻² + y⁻²। क्या ये बात बराबर है दिव्या? यही ऑप्शन में गिवन था भाई। 1/x² ऊपर जाएगा, पावर माइनस में हो जाएंगी, जानते ही है सब लोग। तो ये हमारा आंसर था। चलिए, इसका दूसरा पार्ट क्या था, किसी ने अगर नोट किया हो तो। दिव्या तुमने नोट किया था कि नहीं सेकंड पार्ट? नहीं सर। है? नहीं, तुमने आर्या? हाँ सर। बोलो बच्चे, सेकंड पार्ट क्या था? Point R which is internally divide the line segment AB in the ratio. ओके, तो फिर से वही कहानी, टेंजेंट वही है, ए और बी पर एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर मिलती है। ठीक, इस बार क्या करना है, एक बार फिर से पढ़ बच्चे, 1 मिनट जरा, जब बोलूं तब पढ़ना है। ये हो गई टेंजेंट। इस बार गेम थोड़ा सा अलग है। क्या है, पढ़ो बेटा दिव्या जरा, आर्या। और बाकी लोग क्वेश्चन लिख लें, दिव्या बेटा लिख लेना, पढ़ो बच्चे आर्या। Point R which is internally divide the line ओके, segment AB in the ratio. किस रेशियो में बच्चे? रेशियो तो बताया गया होगा आर्या। चलो, और कोई बोलो, बोलो आर्या, किस रेशियो में डिवाइड करता था? उसके बाद सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा चलो, तो लिख लो इन द रेशियो 3:4। सीख है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। 3:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा था। सीखो बच्चे, सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया भाई? हाँ, पॉइंट आर का लोकस पता करना है, जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो में। 3 वाला पोर्शन ए की तरफ, 4 वाला पोर्शन बी की तरफ। तो इस आर पॉइंट का लोकस पता करना है। लोकस पता करना है, तो लोकस पता करने के लिए कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा? अल्फा बीटा फॉर लोकस। आप फिर से ग्राफ बनाओ बच्चे, जल्दी से फटाफट। ये टेंजेंट आई, ए और बी के कोऑर्डिनेट मेंशन करो, क्वेश्चन खत्म हो गया। हो जाए तो बोलना, टाइम आप ही का है। बस तुमको 2 लेक्चर और दूंगा सर्कल पे भाई, हैं? सर्कल हमारा खत्म, फिर हम जे के क्वेश्चन करेंगे। यार मैं सोचता हूं तुम्हारा टेस्ट में इसको खत्म होने के बाद ही लूं, ठीक है? तो अब तुम्हारा केमिस्ट्री का टेस्ट कब है बच्चे, बताओ जरा मुझको। हेलो, कब है? फ्राइडे को है ना? क्यों मार रहा? सर थर्सडे को होता है ना पर। हाँ, थर्सडे को, कल। फिर मैं मैथ्स का लेता हूं, आज भी नहीं हो पाएगा, कल जरूर हो जाएगा आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे करता हूं मैं, है सैटरडे। कल केमिस्ट्री का है, सैटरडे मैथ्स, सैटरडे को मैथ्स से और संडे आपका फिजिक्स होता ही है, क्योंकि टॉपिक पढ़ तो लें भाई, पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा, तो सिर्फ सर्कल पे ही दूंगा, स्ट्रेट लाइन तैयार करो। अगला जब टेस्ट होगा वो बिल्कुल ऑन टाइम होगा, क्योंकि सर्कल पढ़ा देता, एक हफ्ते से पढ़ाए नहीं थे ना कुछ भाई। पिछला हफ्ता हमारा अच्छा नहीं गया था, इस हफ्ता ठीक जा रहा है। पिछले 2 दिन ठीक ठाक क्लास चली है, आज भी ठीक ही चल रही है। देखो तो बेटा ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए। इस आर पॉइंट का लोकस पता करना है जो 3:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। गेम ओवर। आपको इंटरनल डिवीजन सिखाया गया है क्या? सिखाया गया है। इंटरनल डिवीजन लगा के इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, वो थीटा के फॉर्म में आएंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा के। एक से कॉस थीटा निकालूंगा, दूसरे से साइन थीटा निकालूंगा, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, थीटा गायब हो जाएगा। अल्फा की जगह एक्स लिख दूंगा, बीटा की जगह वाई लिख दूंगा, वही आंसर हो जाएगा। आर्या बात समझ में आई क्या? हेलो आर्या, चल देखें, तो इस आर पॉइंट का इंटरनल डिवीजन लगाऊंगा तो क्या बोला था, उल्टा होता है। ए से डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका, आपके लिए एक किए देता हूं, तो 3 टाइम्स 0 प्लस बी से डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का, तो 4 टाइम्स आर अपान कॉस थीटा अपान डिवाइडेड बाय कितना, m प्लस n। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट लिखता हूं 3 टाइम्स दिस, यानी कि 3r अपान साइन थीटा प्लस 4 टाइम्स 0 ही हो जाएगा अपान 7। गेम ओवर। तो ऑब्वियस है अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4r अपान 7 3 10 10 कॉस। सर वहाँ 3 नहीं है, सिर्फ 7 ही है। कहाँ बच्चे? वो 3 + 7 नहीं है, 3 + बस 4 7 है। ना, हाँ 3 + 4 m + n होता है। तो सॉरी, तो 4r/7 cos थीटा, ये तो 0 ही हो गया, 3 टाइम्स 0, 4r cos थीटा अपान 7, तो 7 ही ऐसे। सिमिलरली बीटा वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3r अपान 7 साइन थीटा। समझ में आ रहा क्या भाई विजय? इससे cos थीटा निकालूंगा, इससे साइन थीटा निकालूंगा, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो कर ही डालो, किसका वेट करना। तो जो cos थीटा की वैल्यू आएगी तो 4r अपान 7 अल्फा। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकालो, कितनी आएगी, 3r अपान 7 बीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो लेफ्ट में तो 1 हो गया, राइट साइड देखो 16r स्क्वायर अपान 49 अल्फा स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर अपान 49 बीटा स्क्वायर। अब दोनों से हमको कितना कॉमन दिख रहा है, r स्क्वायर अपान 49 निकाल लो बाहर, कितना बच गया, अल्फा की जगह क्या लिखना है x, बीटा की जगह क्या लिखना है y। हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो गया। टेक्निक समझ में आई कि दोबारा समझाऊं, लोकस कैसे निकालते हैं? किसी का भी लोकस निकालना हो उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेंगे, फिर अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालेंगे, लास्ट में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिख देंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही आखिरी क्वेश्चन किसी ने नोट किया था क्या भाई? लास्ट वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए थे ना, चलो नहीं नोट किया तो मैं बता देता हूं, आप पहले ये कंप्लीट करो। ये हमारा आंसर हो गया, ये उस पॉइंट का लोकस हो गया। इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, 49 इधर लाएंगे, 49 अपान r स्क्वायर, तो देखें इसका आंसर वो ये भी दे सकता है, 49 r की पावर -2 इक्वल टू 16 टाइम्स x की पावर -2 प्लस 9 टाइम्स y की पावर -2। इसका आंसर ये भी दे सकता है। कैसे? 49 उधर जाएगा, r स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, r को ऊपर ले जाएंगे, समझ गए होगे।
तो ये भी आंसर दे सकता है। चलिए सब लोगों ने नोट करो भाई, फटाफट हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन, मेन बात सीखने की क्या है वो सीखो। जब बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाए, इवन इंफॉर्मेशन दी ही ना जाए, और हमको लोकस निकालने को बोला जाए, तो फिर हम यही टेक्निक लगाएंगे। क्लियर हो गया क्या? चलो आपको और सिखाता हूं, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं ऐसा ही। पहले इस पे जरा काम हो जाए। एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी बोला था, किसी ने नोट किया है क्या? चलो मैं बोले देता हूं फिर से। मानस नोट किया था क्या भैया? मानस का भी हाथ उठेगा, जल्दी बोल भाई मानस काका। तो मैथ्स का पेपर सैटरडे होगा, देखो मैं मानस क्या बोलता है भैया। नहीं सर, ओके चल भाई, मानस का भी खेल अजीब है। तो देखें, मैं बोलता हूं लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे कैसे बोला होगा उसने। मैं नहीं तो बोला था, क्यों मैं ही बोलता रहता हूँ फालतू की बातें। तुम्हारे यहाँ फालतू को क्या बोलते हैं? क्यों क्यों विजय? हाँ सर। फालतू का क्या बोलते हैं? कौन सा गाना सुन रहा है भाई? तू भी आइटम है पूरा यार, कसम से। और सर वो टीवी। टीवी तो बंद करके पढ़ा कर भाई। चलो देखें इधर। सीखे, अब बोल देगा, चल भाई कट जा। ए बी लाइन सेगमेंट है। अब बोलेगा इसको एक पॉइंट है इसी लाइन पर, ऐसे आर, उसका लोकस पता करो। ऐसा तीसरा क्वेश्चन मैं बोलने का ट्राई कर रहा था, कुछ फिर नेटवर्क इशू हो गया था तो हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। आर पॉइंट का लोकस पता करो जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को। किस रेशियो में? चलो बोल देता 5:2 के रेशियो में। क्वेश्चन लिखो बेटा, लोकस ऑफ पॉइंट आर, locus of point R which is externally divide the line segment AB in the ratio 5:2। 5 और 2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, सीखें। तो वैसे ही क्वेश्चन होगा, इस आर पॉइंट का लोकस पता करना है तो कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे? अल्फा बीटा। किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? वो डिस्टेंस है 2। बराबर है ना बच्चे? ए पॉइंट के लोकस के, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए थे? r बाई कॉस थीटा कामा 0, याद करो। बी पॉइंट के वही पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट निकालूंगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो क्या क्या आए थे? 0 कामा r बाई साइन थीटा। आ गया होगा समझ में? अब एक्सटर्नल डिवीजन है, कहानी वैसे ही चलती है। कितनी? ए से कितनी डिस्टेंस है? 5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। प्लीज फोकस करना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट लिखे देता हूं, 5 टाइम्स 0। बी से कितनी डिस्टेंस है? 2, तो फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, ए का, माइनस, माइनस लगता है पता ही होगा, 2 इंटू आर बाई कॉस थीटा। सिमिलरली बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स ए से डिस्टेंस, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका, तो 5 टाइम्स आर बाई साइन थीटा, सॉरी अपॉन एम माइनस एन कौन करेगा? तो एम माइनस एन यानी कि 5 माइनस 2। आर बाई साइन थीटा वो तो 0 ही आ जाएगा अपॉन 5 माइनस 2। समझ में आ गया क्या विजय? अब क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 हो गया।
माइनस का 2r अपान 3 cos थीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5r अपान 3 sin थीटा। पहले से cos थीटा निकालूंगा, दूसरे से sin थीटा निकालूंगा, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, अल्फा की जगह x लिखूंगा, बीटा की जगह y लिखूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो समझे क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन हमसे ना हो रहा हो तो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का सहारा लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको नोट करो, पहले ग्राफ बना लो। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की गई ना, तो इस पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, इस पे ये पॉइंट हर जगह सर्कल पे है, कहीं पे भी माने जा सकते हैं। समझ, टेक्निक समझ में आई क्या? ये पॉइंट भी सर्कल में ही लाई करते हैं हर जगह पर। थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, पॉइंट चेंज होता रहेगा, पॉइंट चेंज होता रहेगा। चलो समझ गए होंगे। इंटरनल डिवीजन लगा सकता है, एक्सटर्नल डिवीजन लगा सकता है। चलिए एक जरा क्वेश्चन देखता हूं कौन करता है। लिखो बच्चा, फाइंड आउट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन CP, find out locus of midpoint of line CP where C is center and P lie on circle x square plus y square equal to 4। थोड़ा आसान कर दिया, समझे? इसमें टेंजेंट का नाम नहीं लिया, सीखो। बोलता है एक सर्कल है, रहने दो। सी तो उसका सेंटर है, और पी पॉइंट कहां पे? पी पॉइंट सर्कल पे। तो ये हो गया, पी पॉइंट है सर्कल पे। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0। तो बोलता है लाइन CP है तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी, M पॉइंट फिर मूव करेगा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा CP लाइन का, उसका लोकस पता करना है। लोकस पता करना है तो अल्फा बीटा बोलूंगा। अल्फा बीटा में रिलेशन निकालूंगा, अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y लिखूंगा। दिव्या बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो सर। हाँ गौरव, तुम्हें भी समझ में आता है कि नहीं बेटा? सर। हाँ सर। और मेहनत करो बच्चे यार, तुमसे एक बार मिलना पड़ेगा मुझको। तुम किसी दिन आओ मुझसे मिलने, है ना? कब आओगे? टाइम निकाल के आओ भाई, मुझे फोन करके, क्योंकि मैं भी फ्री होना चाहिए। किसी दिन टाइम निकाल के आओ। चलिए देखें, बाकी सबसे तो मिल चुका हूं मैं, तुम्ही से नहीं मिल पाया हूं, तुमसे, दिव्या से, बस। चलो सीखो। तो क्या बोल रहा था भाई मैं? इस CP का मिड पॉइंट का लोकस जहां पूछे तुरंत अल्फा बीटा मान लो लोकस के लिए, फिर अल्फा बीटा में रिलेशन निकालो, लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गेम ओवर। अच्छा तो शुरू करते हैं भाई। तो दिव्या कैसे क्वेश्चन किया जाए? P पॉइंट तो हमको पता ही नहीं। डिस्टेंस से नहीं, P पॉइंट पता कैसे चलेगा? सर CP इक्वल्स टू x1 प्लस b1 प्लस का c अपॉन a अंडर स्क्वायर वाले से। नहीं, हमें लोकस चाहिए M पॉइंट का। पॉइंट ये घूमेगा, क्योंकि CP तो जाने कितनी लाइन हो जाएंगी, P पॉइंट सर्कल पे होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
जाने कितनी लाइन पी पॉइंट तो मूव कर रहा है, पी पॉइंट मूव कर रहा है तो सीपी का मिड पॉइंट भी मूव करेगा। अरे बोलो ना भाई, घूम रहा है कि नहीं? जब पॉइंट मूव करेगा तभी सर्कल, तभी लोकस बन सकता है। तो चलो सीख बच्चे, ध्यान दिया करो भाई। तो लोकस जब भी पूछेगा तो तुरंत सबसे पहला काम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सॉरी उस जिसका लोकस पूछे उसके कोऑर्डिनेट मान लो। अब यार सुनो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यहां पे भी काम करेगा। कम इंफॉर्मेशन दी गई तो इस पॉइंट पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो जरूर लाई करेंगे। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी हर जगह सर्कल पे होते हैं, हर जगह पर, कहीं पे भी मान लो, कोई भी पॉइंट मान सकते हो। तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो रेडियस 2 आएगी। जब रेडियस 2 होगी तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। दिव्या समझ पूरी तरीके से? ओके। अब इसका मिड पॉइंट, अब सी के कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो गौर से देखना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू दिव्या कितनी आ गई? x1 प्लस x2 अपान 2, 2 से 2 गया, तो cos थीटा की वैल्यू अल्फा हो गई, अपने आप पता चल गया। सिमिलरली बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 अपान 2, 2 से 2 चला गया, तो cos थीटा अल्फा हो गया, sin थीटा बीटा हो गया। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। सॉरी, अल्फा स्क्वायर पे अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि उस पॉइंट का लोकस भी सर्कल ही होगा। दिव्या बात समझ में आई? आर्या तुमको? प्रिया? जो पॉइंट वास्तव में वैसे भी लग रहा था कि पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि सीपी उसका मिड पॉइंट है। सीपी क्या है? सीपी मिड पॉइंट है, तो ऐसे ही तो मूव कर सकता है पॉइंट, तो वो भी सर्कल बनाएगा। गौरव समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये एम पॉइंट सीपी, तो ये रही उसके लोकस की इक्वेशन। टेक्निक समझो, किसी का भी लोकस निकालना हो तुरंत उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा बोलिए बगैर टेंशन लिए, फिर अल्फा बीटा में रिलेशन निकालो। जब कुछ समझ में ना आए, पॉइंट हमारा उस कर्व में हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, तो आप उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानना कम से कम 5 से 6 बार। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पैराबोला, उस पे आईटी ने 5 से 6 बार क्वेश्चन किया है, और क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकंड में हो जाता है अगर तुम्हें नॉलेज होगी तो। नहीं होगी तो गेम ओवर। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। थीटा को हटा देंगे, पैरामीट्रिक जो पैरामीटर जो भी होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। चलिए, तो एक बार जरा फिर से सारे फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ टेंजेंट आप पढ़िए अपनी तरफ से। पढ़ो बच्चे सभी लोग, और देखो कैसे क्वेश्चन किए गए। पढ़ो फटाफट जल्दी से। किसका कैसे यूज करते हैं? अच्छा, पढ़ लिया तो क्वेश्चन देखो, चलो सीखो। अब बोलोगे सर हम इतने फास्ट थोड़ी हैं कि तुरंत पढ़ लिया। कोई बात नहीं, सब पढ़ाया, अभी कल ही तो पढ़ाया गया था। क्वेश्चन लिखो, इफ लाइन y इक्वल टू mx plus c touches parabola, y square equal to 4ax, then कंडीशन। तब बताओ क्या कंडीशन होगी। और कंडीशन का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि सी एम और ए में रिलेशन निकालना। सुनो, सुन बच्चे,
यही क्वेश्चन में एक तरीके से और बता चुका था आपको, उस तरीके से आज नहीं करना है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। y की वैल्यू यहां पर डालो, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, d0 पुटअप कर देना, कंडीशन आ जाएगी। अब देखो दिमाग हमारे पैरेलल चलना चाहिए कि टेंजेंट हो तो कंडीशन कैसे कौन कौन देता था। एक तो उसकी नॉर्मल डिफिनेशन जो बताया गया था कि दोनों के कॉमन पॉइंट एक ही होंगे, याद है ना भाई। एक कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, कंडीशन निकालने वाला, एक तो कॉमन पॉइंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, याद करो बच्चे, पूरा एक्सप्लेन किया गया था। तो उससे तो नहीं करूंगा, उससे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा किसमें बोला गया था कि जो पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट है, कौन सा बच्चे, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, इससे भी कंडीशन निकालना सिखाया गया था। अभी हमने पैराबोला पढ़ा भी नहीं, और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारा पैराबोला ऑलरेडी खत्म हो चुका है, याद रखना भाई। पैराबोला हमें मुश्किल से 2 दिन पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग, 2 दिन डायरेक्ट हम आईटी क्वेश्चन बनाने लगेंगे, डायरेक्ट आईटी क्वेश्चन, खटाखट कोई भी क्वेश्चन हो सब बन जाएगा। देखना, इतना आपको तैयार कर दिया गया है, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ते रहो भाई, रिवीजन होना चाहिए। टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब खत्म हो गया, 5 टॉपिक खत्म। लेकिन आपको सिर्फ दिखाना बाकी कि सर ये ऐसा सर ने बोला था तो कैसे हो गया, देखना पता चलेगा तुमको। अब ये देखो, पूरी कोऑर्डिनेट के 2 टॉपिक बेस हैं। बेस का मतलब फाउंडेशन, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल। जिस दिन हमको ये दोनों आ गए तो पैराबोला अपने आप खत्म, इलिप्स अपने आप खत्म, हाइपरबोला अपने आप खत्म। चलिए देखें कैसे। पॉइंट फॉर्म से भी कंडीशन निकालना बताया गया था और पैरामीट्रिक फॉर्म से भी बताया गया था। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, ये लगाना नहीं, इससे निकाल सकता हूं फिर भी मैं, अभी हमने टॉपिक पढ़ा भी नहीं। एक तरीका तो हमारे पास ऑलरेडी है, y की वैल्यू यहां निकाल के डालूंगा। कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में डालूंगा, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब कॉमन पॉइंट एक कब होगा, जब x की एक ही रियल वैल्यू आए, और वो कब आती है, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट 0 हो तो d0 पुटअप कर देंगे, अपने आप कंडीशन आ जाएगी। एक तरीका और था पॉइंट फॉर्म में, कैसे, तो सीखो। मान लिया कि ये जो लाइन है, लाइन को थोड़ा ठीक कर लें, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस पैराबोला की किस पॉइंट पर टेंजेंट है, एट द x1, y1 पे टेंजेंट है। याद आया क्या बच्चे? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, y स्क्वायर की जगह पर y इंटू y1 लिखूंगा। प्लीज फोकस करना, कांस्टेंट की जगह पर सेम कांस्टेंट, x की जगह पर क्या लिखूंगा, x प्लस x1 अपान 2। गौरव बात समझ में आई भाई? पॉइंट फॉर्म भी कंडीशन निकालने के काम आता है, कल बताया गया था। चलिए, तो अब मान लिया कि ये जो लाइन है, इस पैराबोला की एट द x1, y1 पे पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, मैं पढ़ाऊंगा आगे तो आपको और पता चल जाएगा। ये मान लिया x1, y1 पे टेंजेंट। अच्छा, तो अब कोई पॉइंट किसी सेकंड डिग्री इक्वेशन पे लाई करता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, y स्क्वायर की जगह पर y इंटू y1 लिखते हैं, लिख दिया। x की जगह पर x प्लस x1 अपान 2 लिखते हैं, लिख दिया। और क्या करूं, चल देखो सॉल्व करो, तो अरेंज कर लो, y1 इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1। फिर ये और ये लाइन हो गई आइडेंटिकल, दोनों में आइडेंटिकल वाली कंडीशन लगाएंगे, तो चलो y वाले पोर्शन को उधर ले गया, तो 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। प्रिया, तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ सर। हाँ गुड, शाबाश। और पढ़ो बच्चे हैं, और मेहनत करो, फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। फिर देखिए, तो ये लाइन भी टेंजेंट हो गई,
y1 को उधर लिख दिया, लेकिन लिखा है ऐसे ही। ये दोनों हो गए आइडेंटिकल, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल आएगा। देख तो x का मल्टीपल यहां पर कितना है 2a, वहां पर कितना है m, तो 2a अपान m। y का मल्टीपल यहां पे कितना है माइनस का y1, वहां पे कितना है माइनस का 1, लिखो कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चे, कांस्टेंट टर्म यहां पे कितना है 2a x1, वहां पे कितना है c। तो सुनो आज उल्टा खेल होगा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड y1 आ गया। दिव्या बात समझ में आ रही क्या, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2a अपान m। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट आपको x1 मिल जाएगा, 2a से 2a चला जाएगा, c ऊपर चला जाएगा, तो c अपान m। समझा क्या, x1 की वैल्यू कितनी आ गई c अपान m। इतनी बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच करती तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते, लेकिन उसने तो हमसे कंडीशन पूछी है। तो कंडीशन के लिए दिव्या क्या बोला था कल मैंने पॉइंट फॉर्म से, जल्दी बोल, हेलो दिव्या। नहीं सर फॉर्मूला ना सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर से बोलो, जल्दी बोल बच्चे। सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 1। अरे तुम कहां दिमाग लगा रही हो, कहां पढ़ रही हो। मैं इस लाइन और इस पैराबोला की बात करता हूं, सर्कल है ही कहां, सर्कल है कहां। पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म तो हमको पता नहीं पैराबोला के, कॉमन 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 पॉइंट से निकालना ऑलरेडी आता है, इसलिए इससे निकालूंगा नहीं, तो पॉइंट फॉर्म से निकालता हूं। पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। पढ़ती नहीं हो दिव्या तुम भी, भाई तुम भी दिमाग खराब किए हो मेरा। पढ़ो बच्चे, सीखो। कि क्या बोला था, मान लेना कि ये गिवन लाइन है, वो x1 कामा y1 पे टेंजेंट है, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे कुछ भी हो, पॉइंट तो x1 y1 ही मानने हैं। फिर इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की टेंजेंट निकाली गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, y स्क्वायर की जगह पर y1 लिखते हैं। बोलो ना भाई, y स्क्वायर की जगह पर y1 लिखते हैं, लिख दिया। x है 4a है, तो 4a अपनी जगह रखा, x की जगह पर क्या लिखते हैं x प्लस x1 अपान 2 लिखते हैं, तो लिख दिया। लाइन को थोड़ा ठीक कर लिया, ये भी टेंजेंट है बॉक्स वाली, और ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो दोनों आइडेंटिकल हो गई। x के मल्टीपल का रेशियो y के मल्टीपल का रेशियो कांस्टेंट टर्म सेम आया। x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस बार टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड y1 की वैल्यू आ गई 2a अपान m। टेकिंग लास्ट एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट 2a से 2a चला गया, x1 की वैल्यू आ गई c अपान m। दिव्या कहां तुम्हारा दिमाग है आज, देखो इधर। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करते हैं, इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दूंगा, कंडीशन आ जाएगी, कराओ सेटिस्फाई। y की जगह पर क्या लिखना है 2a अपान m लिखो, तो 2a अपान m का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट हमने कहा माने थे ऑन द कर्व, ऑन द पैराबोला, तो सेटिस्फाई करेंगे। इक्वल टू 4a, x की वैल्यू कितनी है c अपान m, जरा सॉल्व करो इसको, यही कंडीशन आ गई। तो 4a स्क्वायर अपान m स्क्वायर इक्वल टू 4a अपान m, सॉरी 4ac अपान m। 4 से 4 गायब हो गया, एक a से a गायब हो गया, एक m से m गायब हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आई a अपान m। पहले भी यही आई थी, आप क्वेश्चन देखना, मानस याद है कि नहीं भाई। पहले भी जब ये मैंने पैराबोला लिया था, ये लाइन ली थी, लेकिन तब मैंने पहले तरीके से बताया था, आज दूसरे तरीके से बताया है, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट का यूज करके सिखाया है। चलो नोट करो।
कुछ भी हो। अब सुनो, कर लो पहले, जल्दी कर फटाफट बच्चे। ये मैंने पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है इस पैराबोला की। ये वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखा गया है, x की जगह पर x प्लस x1/2 लिखा है, जो मैंने बताया था। अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए यही खुराफात करते हैं। तो कर दिया खुराफात, जल्दी करो। अब ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों टेंजेंट हो गई, दिस एंड दिस। तो आइडेंटिकल वाली कंडीशन लगा दी, इसमें x का मल्टीपल कितना है 2 है, उसमें x का मल्टीपल कितना है m, इसमें y का मल्टीपल कितना है -y1, इसमें y का मल्टीपल कितना है -1। देख, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है 2x1, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है c। x का मल्टीपल x1 का मल्टीपल थोड़ी होता है a। चलकर जल्दी से। अमृता बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। समझ में आने का ये मतलब नहीं कि अभी समझ में आ गया, दिमाग में घुसना चाहिए बिल्कुल। कभी भी आए तब हम यही काम करेंगे, कभी भी ऐसा खेल करेगा, इतना दिमाग हमारा अच्छे से वर्क करना चाहिए। चलो हो गया। मौज करो भाई, हैं क्विट कर सकते हो। सैटरडे को तुम्हारे टेस्ट कराएंगे भाई, हैं। कल तुमको एक नया इसमें आखिरी टॉपिक होगा ऑर्थोगोनल सर्कल, जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा भी होगा जब पढ़ा रहा था मैं, कई बार ऑर्थोगोनल। लोकस पे भी काम हो गया, अब लोकस के भी क्वेश्चन कर लोगे आप। सर्कल एंड सर्कल पढ़ ही चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। लाइन और सर्कल पढ़ा ही चुका हूं, फॉर्म ऑफ टेंजेंट भी पढ़ा चुका, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ा चुका, बेसिक पढ़ा चुका। तो अब आप डेली सुनो भाई, डेली 1 घंटे आप सर्कल पढ़ोगे। इस सर्कल और स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों आधे आधे घंटे पढ़ोगे, 30 मिनट 30 मिनट, जो आपको बुक पढ़ाई गई है, जो आपको नोटबुक बनाई गई है। मैं पढ़ाता हूं ना, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए आपने, उन नोट्स को पढ़ना है, उन पे आए हुए क्वेश्चन को देखना है, और चाहो तो और सपोर्ट ले सकते हो। जो अपनी बुकलेट है ना त्रिपाठी क्लासेस वाली, उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल होंगे, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनको भी ट्राई कर सकते हो। पूरा ईमानदारी से काम करो, ताकि हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहे। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम चल रहा है, रिलैक्स। चलो ओके बाय, कुछ कर सकते हो बच्चे।